नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। संजीव जैन ने कहा, प्रशासन की लापरवाही के कारण रोजाना पुराने लोहे के पुल में होती है दुर्घटना, शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हो रही कार्रवाई। इस पर हमारे संवाददाता मोहम्मद अनीस की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं समाज सेवक संजीव जैन जी के साथ। यहाँ पर उनकी शिकायत है कि जमुना के पुल में जो जॉइंट लोहे के होते हैं वो चोर उठा ले जाते हैं और काफ़ी जनता परेशान है और जनता त्राही त्राही कर रही है और गाड़ियाँ पंचर हो जाती हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ डैमेज होती हैं। जनता मोटे मोटे टैक्स देती है और सरकार नहीं सुनती। यही नहीं पता चलता कि कौन इसका जिम्मेदार है, किससे शिकायत करें। संजीव जी, हमारे बीच में जैसा कि आपने इस पर काम करा हुआ है, कब से काम करा है जमुना के पुल की ये शिकायत पर? हम पिछले 4-5 साल से यमुना के पुल में जो रोड है उसके विषय पर, उसकी समस्याओं पर लगे हुए हैं और हमने काफ़ी शिकायतें करी। उसमें कई बार जॉइंट टूटे, हमने जॉइंट के लिए शिकायत करी। हम पीडब्ल्यूडी को कहते हैं, पीडब्ल्यूडी कहती है एमसीडी के अंदर ये रोड है, एमसीडी को कहते हैं, वो कहती है रेलवे के अंदर है, रेलवे कहती है फ्लड के अंदर है। इस तरीके से हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डालता है। पिछले साल इसका एक जॉइंट टूट गया और उसमें काफ़ी लोगों को चोटिल हुए। कई रिक्शाओं के पहिए टूट गए, टू व्हीलर के आगे के पहिए बैठ गए, कई लोग महिलाओं को भी चोट आई। तो मैंने एक रेलवे के बड़े अधिकारी के खिलाफ़ शास्त्री पार्क थाने में एक शिकायत दी। शिकायत होने के बाद 2 दिन बाद रेलवे के अधिकारी का मुझे फ़ोन आया कि जी आपकी क्या शिकायत है, आपने हमें तो देनी, डायरेक्ट थाने चले गए। फिर मैंने अपनी मेल द्वारा उन्हें बताया कि जी ये शिकायत है। मेल की कॉपी उन्हें व्हाट्सअप करी। उसके बाद उन्होंने रात को लगभग 10 बजे, साढ़े 10 बजे मुझे फ़ोन करा कि आप आ जाइए, हम इसे रिपेयर कर रहे हैं। और उन्होंने रात को वेल्डिंग की मशीनों द्वारा उस नया पार्ट लगाकर उसको रिपेयर कर दिया। लेकिन अब अभी कुछ दिन पहले फिर मैंने देखा कि आपके चैनल के माध्यम से भी देखा, वहाँ से निकल रहा था जब भी देखा था कि लोग बाग फिर उसमें उसी तरीके का एक जॉइंट उससे अलग टूट गया है, जिसमें रिक्शा के पहिए धंस गए हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर के आगे के जो जॉइंट हैं वो खुल गए हैं, वहाँ जाम लगा रहता है, महिला बच्चे सभी आदमी परेशान हैं। और मैंने फिर दोबारा मेल द्वारा डिपार्टमेंट को, रेलवे को लिखा है और लिखने के बाद अभी तक तो उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन एक चीज़ की मुझे बेहद खुशी है कि अब ये रेलवे के जो अंदर की सड़क है ये पीडब्ल्यूडी देखेगा, ऐसा हमें वहाँ से आश्वासन मिला है कि पीडब्ल्यूडी देखेगा। अब उन्होंने हमारी शिकायतों पर उस रोड को भी उखाड़ दिया है, काफ़ी जो ख़राब था, और नया बनाने के लिए अब फिर उसे उखाड़ के लगभग 1-1.5-2 महीने से ज़्यादा हो गया, उसे उखाड़ के डाल रखा है। और पता नहीं दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार इस लोहे के पुल के मामले में तो बिल्कुल फेलियर हो गई है। हमारी इतनी शिकायतों पर भी कार्रवाई करने को राज़ी नहीं है। जनता बहुत परेशान है। हमारे टैक्स पेयर का पैसा जो है पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। और बड़ी दुखी मन से मैं ये बात रख रहा हूँ। और मेरी बात सुन रहे हैं हमारे साथी और सरकारी अफसरान, मेरी उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जमुना पार की जनता के हितों के लिए इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक करा के, न्यू बनवा के ठीक कराया जाए। बिल्कुल, जब कोई समाज सेवक और इतनी तीव्रता से जनता के लिए काम करे और फिर वो काम ना हो सके प्रशासन से, तो मन तो आहत होगा ही। आप सभी से निवेदन है कि इस तरीके के कहीं भी वो देखते हैं समाज सेवक काम करते हैं, एकजुट होकर काम करिए और इसे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, संबंधित अधिकारी इस पर सिर संज्ञान लें और इसे सही कराएं, क्योंकि बरसों पुरानी ये जो पुल है जमुना का, ऐसा बनना बड़ा मुश्किल होगा और इसे सजो के रखना उनका दायित्व बनता है। हमें इसी के साथ, आशा के साथ कि ये बातें ज़रूर इस पर संज्ञान लेगी सरकार, अधिकारी और इसे सही करवाएंगे।